हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं प्रिंस कुमार आप सभी को रीजनिंग के सुबह वाले क्लास में स्वागत करता हूं। यह क्लास आप सभी के लिए रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है, जितना भी कंटेंट तैयार किया गया है, सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट लिया गया है, न्यू पैटर्न पे लिया गया है, लेटेस्ट पैटर्न पे प्रश्न उठाए गए। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है वही कंटेंट, वही पैटर्न लिया गया, जो कि सभी चैप्टर से आप लोग एक एक प्रश्न को देखने को मिलेगा, नॉन वर्बल और वर्बल से। समझ रहे हो, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सिखाया जाएगा कम समय में ज्यादा प्रश्न का सोल्यूशन आप लोग किस प्रकार कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, सबसे पहले सभी विद्यार्थी पहले खुद से कोशिश करना सोल्व करने के लिए। राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। समझ रहे हो, तो चलो देखो पहला प्रश्न समझना क्या है। पहला प्रश्न करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि बताना है 10 का संबंध 1000 से जिस प्रकार होगा, 2 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को सोचना और समझना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में सोचना कि 10 का संबंध 1000 से जिस प्रकार होगा ना, 2 का संबंध उसी से किससे होगा। तो देखो अगर हम इस 10 की बात करें तो 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब हमें 1000 आता है। कितना आता है? 1000। यानी 10 का जो संबंध है ना वह क्यू से है, यानी 10 का क्यूब कर दिया 1000 आ गया। इसी प्रकार अगर आप 2 का क्यूब करते हो तो 2 का क्यूब आपको कितना आता है? 8 आता है। यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 8 होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यानी हमें समझ में आया इस प्रश्न में कि इस प्रश्न में 10 का क्यूब किया तो 10 का क्यूब किया तो 1000 आया। तो इसी प्रकार हम इसमें 2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा और आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। समझना अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी आप सभी को बताना है कि यहाँ पे जो वाट है यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या भराएगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में दो तरीका से सोचना, या तो आप लोग इस प्रकार से सोचो यानी 8 7 कैलकुलेशन करके 6 लाने की सोचो, या फिर आप लोग इस प्रकार से सोचो कि 8 7 6 को कैलकुलेशन करके 90 लाने की सोचो। समझो, तो देखो ऐसे प्रश्न में किस प्रकार सॉल्यूशन करना समझना। देखो अगर हमें ये प्रश्न में इस प्रकार से चलते हैं तो हमें सोचना होगा 8 7 और 6 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 90 प्राप्त हो। तो देखो अगर हम इस 8 और 9 को 8 और 7 को आपस में जोड़ते हैं तो 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 8 और 7 हमें कितना प्राप्त होता है? 15। और इस 6 को फिर हम गुना कर देते हैं तो 15 छक्का 90। देखो हमें 90 प्राप्त हो गया। तो जी सर 90 हमें प्राप्त हो गया। वही प्रकार जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए वही मेथड हमें अब इसमें अप्लाई करना है। तो देखो पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो 7 और प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। कितना हो गया? 13। और ये तीसरा अंक को हमें गुना कर देना है तो 13 गुने 5 करेंगे तो 13 पचे 65। देखो 65 यहाँ आ गया। यानी हमें पता चला ना कि जो हम मेथड इसमें अप्लाई करके 90 लाएं वही मेथड हम इसमें अप्लाई करके 65 ले लाएं। अब वही मेथड हमें इसमें अप्लाई करना है। समझ रहे हो? तो देखो पहला और दूसरा को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 6 और 5 को जोड़ो तो 6 और 5 11 हो जाएगा। और तीसरा को गुना करेंगे, तीसरा को हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो तीसरा 4 गुना करो तो 11 गुने 4 क्या होगा? 11 चौका 44। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वह ऑप्शन नंबर बी होगा। और सभी विद्यार्थी 44 को क्लिक करोगे, जो कि क्या है? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न समझना क्या है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी आप सभी को बताना है ना इस श्रृंखला में
3, 6, 9, 15, 24, 36 और आगे क्या होगा इस श्रृंखला में, जो आप सभी को क्या करना है, सोचना और समझना है। तो देखो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, समझना। सबसे पहले देखना आप लोग यह श्रृंखला, यह सीरीज है किस प्रकार का है। तो देखो यह सीरीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे ना इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे जहाँ तक बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से सोचना कि 3 है, फिर 6 है, 9 है, 15 है, 24, 39 किस प्रकार से आया। तो देखो अगर हम बात करें इस 3 और 6 को आपस में जोड़ दो तो देखो यह 9 आ गया, तो जी सर आ गया। अब देखो इस 6 और 9 को आपस में जोड़ो, देखो 15 आ गया, तो जी सर आ गया। आगे देखो 9 और 15 को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो 15 9 कितना होता है, 24, देखो आ गया, तो जी सर आ गया। आगे इसी प्रकार देखो 24 और 15 को जोड़ो तो 39 आ रहा है। अब हमें अगला लाना है, तो इसी प्रकार 24 और प्लस 39 को हम जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 और 3 और 2 5 और 1 6, यानी 63। 63 कौन सा ऑप्शन में है, 63, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 63 यानी 63। तो इस प्रश्न में क्या किया है कि दो दो को जोड़ते गया है और तीसरा अंक प्राप्त करते गया है। समझ लो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो देखो लाइक वाले बटन है ना, लाइक वाले बटन सभी विद्यार्थी ईमानदारी से दबा दो, लाइक वाले बटन प्रेस कर दो, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी को ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक है। समझ रहे हो, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है ना कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अब इस श्रृंखला को बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को भरना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना ना, सबसे पहले अल्फाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि समझो, जैसे कि देखना डी का अल्फाबेट पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे जैसे समझना, डी का अल्फाबेट पोजीशन 4 होता है, के का 11 होता है, और एक मिनट डी का समझना 4 होता है, के का 11 होता है, बाई का 25 होता है। समझो इसी प्रकार देखो एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है। आगे देखो क्या है, एच है, एच का कितना होता है, 8 होता है, आई का 9 होता है और यू का 21 होता है। आगे देखो क्या है, जे है 10 होता है जे का, फिर एच का 8 होता है और एस का 19 होता है। समझ रहे हो, इस प्रकार से होता है। तो देखो अब हमें सोचना है ना यहाँ पे कि आखिर इस श्रृंखला में किस प्रकार से किया है। तो देखो अगर हम बात करें कि डी से एफ चलते हैं, यानी इस डी से एफ चलते हैं, यानी डी का अल्फाबेट पोजीशन 4 होता है, एफ का 6 होता है, तो 4 से 6 चलते हैं तो +2 हुआ, यानी इसमें +2 हुआ। आगे देखो एफ से एच चलते हैं, यानी एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6 है, एच का 8 है, तो 6 से 8 चलते हैं, यानी यहाँ पे भी +2 किया, यहाँ भी +2 हुआ। इसी प्रकार हम एच से जे चलेंगे, तो एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है, जे का 10 होता है, यानी 8 से 10 चलोगे तो यहाँ भी +2 करोगे तो यहाँ भी +2 होगा। इसी प्रकार हम अगला जब निकालेंगे तो इसमें भी +2 करेंगे। तो देखो 10 का जे का अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है, और जब 10 में जो दो जोड़ोगे तो 12 आएगा, और 12 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह एल का होता है, यानी यहाँ पे जो भरोगे एल भरोगे। अब इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे, तो देखो यहाँ पे के से जे चला, यानी के से जे चला, तो के का अल्फाबेट पोजीशन 11 होता है, जे का 10 होता है, यानी 11 से 10 गया, यानी यहाँ -1 हो रहा है। आगे देखो यहाँ पे जे से आई गया, यानी जे का अल्फाबेट पोजीशन 10, आई का 9, तो 10 से 9 गया, यानी -1 यहाँ भी हुआ। फिर आई से एच गया, यानी आई का 9, एच का 8, यानी 9 से 8 गया, यानी -1 यहाँ भी हुआ। तो आगे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच से अगला हम पद निकालेंगे, तो इसमें भी -1 करेंगे। तो एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है, जब 8 में आप 1 माइनस करोगे तो 7 आएगा, अब 7 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह जी का होता है, यानी यहाँ पे आप लोग जी भरोगे। इसी प्रकार आप लोग इसमें चलोगे, तो इसमें आप लोग देखो करोगे एफ से चलोगे बाई डब्ल्यू की ओर,
तो एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 25 है और डब्लू का 23 है, तो 25 से 23 गए यानी -2 हो रहा है यहाँ पे। आगे देखो डब्लू से यू जाओगे यानी डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 और यू का 21 यानी 23 से 21 गया, यहाँ भी -2 हुआ। आगे देखो यू से एस गया यानी यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 और एस का 19, तो 21 से 19 गया यानी -2 यहाँ भी हुआ। इसी प्रकार आगे निकालोगे तो एस से अगला पद निकालोगे तो यहाँ भी -2 करोगे, तो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है और जब 19 में आप लोग 2 माइनस करोगे तो 17 आएगा और 17 का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्यू होता है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर LGQ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलोगे, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए को क्लिक करोगे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले तो देखना अगला प्रश्न क्या आप सभी से पूछ रहा है, समझना सभी। यहाँ पे पूछ रहा है, कर रहा है, यदि 4 स्टार 5% 3 इक्वल टू 8000 यानी 8000 है, फिर 2 स्टार 3% 2 बराबर 36 है, तो इसके आगे क्या है। यानी ऐसे प्रश्न में आप लोग सोचना है कि यहाँ पे 4 है, स्टार है, 5 है, परसेंटेज है, परसेंटेज 3 बराबर कितना है, तो 8000 है। अब आप लोग सोचना कि इसमें जो परसेंटेज है ना और स्टार है, इसके जगह आप लोग कौन सा मान रखो, जोड़ घटाव गुना भागा, इस प्रकार रख के कैलकुलेशन करो कि आप लोग को 8 प्राप्त हो। और जो मेथड इसमें आप लोग अप्लाई करके 8000 लाओगे, वही मेथड आप लोग को इसमें अप्लाई करना है और वही मेथड इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करना है। तो देखो हमें सोचना है यहाँ पे कि हमें इस स्टार और इस परसेंटेज की जगह कौन सा ऑप्शन रखें ताकि हमें कितना प्राप्त हो, 8000 प्राप्त हो सके। तो देखो यहाँ पे समझना, अगर हम इस 4 और 5 को आपस में गुना करते हैं तो 4 और 5 को आपस में गुना करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। और यह जो परसेंटेज है ना, इस 3 को हम क्यूब कर देते हैं, यानी आप लोग 20 का 4 गुने 5 किया 20 आया, और इस 3 को क्यूब कर दो यानी 20 का क्यूब करने के बाद देखो हमें 8000 प्राप्त हो रहा है, यानी 8000 यहाँ आ रहा है। अब यही मेथड हमें इसमें भी अप्लाई करना है। तो देखो इसमें क्या है, 2 है, स्टार है, 3 है, परसेंटेज है 2 इक्वल टू 36 है। इसमें भी क्या करना है, हमें पहले और दूसरा को क्या करना है, तो पहले और दूसरा को गुना करना है और इस परसेंटेज में जो 2 है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी 2 गुने 3 करेंगे 6 आएगा और इस 2 को स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमें कितना आएगा, 36, यानी यहाँ पे 36 आ गया। यानी हमें अब सोचना है कि जो मेथड इसमें अप्लाई किए वही इसमें और इसमें दोनों में लागू हो गया, तो वही मेथड अब इसमें हमें अप्लाई करके राइट आंसर का क्या करना है, पता करना है। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, 4 है, स्टार है, 3 है, परसेंटेज है, 3 है, यहाँ पे हमें राइट आंसर का पता करना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले और दूसरा को क्या करना है, गुना कर देना। तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 आएगा और इस 3 को हम फिर क्या करेंगे, यहाँ 12 आएगा, इस 3 को हम क्या करेंगे, फिर क्यूब कर देंगे, यानी 12 का क्यूब आप लोग करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 12 का क्यूब 1728 प्राप्त होगा, जो कि आप सभी को कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 1728। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 1728, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ रहे हो यहाँ तक। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सही संबंधित अक्षर को चुनें। यानी आप सभी को बताना है यहाँ पे कि AIRZKOCAP, यानी कि जिस प्रकार AIR का संबंध ZKO से है उसी प्रकार CAP का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो ऐसे में आप लोग क्या करना, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना, जैसे कि एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, I का 9 होता है और R का 18 होता है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जेड का 26 होता है, के का 11 होता है और ओ का 15 होता है। यहाँ पे अब लोग समझना कि देखो ए से जेड की ओर गया, यानी ए से जेड गया तो -1 हुआ, ना कि आप लोग कहना कि सर ए से जेड गया यानी ए बी सी डी इस प्रकार से जेड गया तो 26 हुआ। नहीं, यहाँ पे जो कर रहा है ना, ए से जेड गया यानी ए से जेड इस प्रकार गया, इधर गया, तो ए से जेड गया यानी कि यहाँ पर -1 हुआ, समझना। आगे देखो आई से के गया, यानी आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 होता है, के का 11 होता है, तो 9 से 11 गया यानी 9 से 11 जाएगा तो क्या होगा, +2 हुआ। इसी प्रकार देखो आर से ओ गया, तो आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, तो 18 से 15 गया यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे -3 हुआ। यानी क्या किया, यानी पहले -1 किया, फिर +2 किया, फिर -3 किया, यानी कि समझना, यानी कि ए से जेड गया, यानी ए से जेड गया -1, आई से के गया, आई का अल्फाबेट पोजीशन 9, के का 11, तो 9 से 11 गया +2। फिर देखो आर से ओ गया, तो आर का अल्फाबेट पोजीशन 18, ओ का 15, तो 18 से 15 गया यानी -3। इसी प्रकार देखो सी से जाएंगे, तो सी में क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो सी का अल्फाबेट पोजीशन 3, और 3 में 1 करोगे तो 2, और 2 जो होता है वह अल्फाबेट पोजीशन किसका होता है, तो 2 जो होता है वह बी का होता है, यानी सी में 1 घटाओगे तो बी आएगा। उसी प्रकार ए में क्या करेंगे, यहाँ 2 जोड़ा है तो 2 जोड़ो, एक अल्फाबेट पोजीशन 1 और 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, और 3 जो होता है अल्फाबेट पोजीशन सी का होता है। आगे देखो पी में फिर क्या करेंगे, यहाँ -3 किया है तो -3 करेंगे, पी का अल्फाबेट पोजीशन 16, और 16 में जब 3 घटाओगे तो 13, और 13 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह एम का होता है, यानी बी सी एम जो है आपका राइट आंसर है। और कौन सा ऑप्शन में है, तो बी सी एम ऑप्शन नंबर सी में, यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो, तो चलो अगला प्रश्न देखो 8 नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही क्रम बताना, यानी कि सही क्रम बताना है आप सभी को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, पदार्थ, परमाणु, अणु, इन चारों में सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और अंत में कौन होगा, वही सही क्रम पूछ रहा है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होगा, 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के बाद परमाणु होगा यानी कि 1 नंबर, परमाणु के बाद फिर क्या होगा, अणु यानी 3, अणु के बाद क्या होगा, पदार्थ यानी 2। तो 4 1 3 2 कौन सा ऑप्शन में है, 4 1 3 2 देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो आपका राइट आंसर होगा। 4 1 3 2 यानी इलेक्ट्रॉन, फिर परमाणु, फिर क्या होगा, अणु, और अंत में पदार्थ बनता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न देखना, 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछ रहा है ना, कह रहा है कि यदि H प्लस का संकेत हो, Q माइनस का, A गुना का, T भाग का संकेत हो, तो इसका मान क्या हो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे सोल्व करना, समझना। सबसे पहले आप लोग क्या करना ना, कि सबसे पहले जो जो मान कर रहा है उसका मान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 14 है, ए का मान क्या कर रहा है, ए का गुना होता है, तो यहाँ पे गुना दो 10। फिर देखो एच है, एच को जोड़ कहता है, तो यहाँ जोड़ दो 42। फिर देखो टी है, यहाँ टी को भाग कहता है, तो यहाँ भाग दो 2। फिर देखो क्यू है, क्यूब का घटाव कहता है, तो यहाँ घटाव दो 8। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो करो। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, भाग का क्रिया, फिर जोड़ का, फिर भाग का क्रिया, फिर गुना का, फिर जोड़ का, और अंत में घटाव का, यानी बोर्ड मास प्रयोग करते हो। तो देखो सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, तो इसको 42 में जब 2 से भाग दोगे तो 21 आएगा, 21 दूना 42, इधर -8 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ भाग का क्रिया कर लिए हो, तो अब क्या करोगे आप लोग, गुना का, तो 14 गुने 10 करोगे तो 140 आएगा। अब गुना का भी क्रिया हो गया, भाग का क्रिया हो गया, अब जोड़ के करेंगे तो 140 प्लस 121 करेंगे तो 1 और 4 2 6 और 1 161, और 161 में 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से यहाँ पे 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, और फिर वो हो गया 15, तो यहाँ पे 15।
यानी 153 आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा ऑप्शन में है 153? देखो 153 ऑप्शन नंबर ए में है। यानी आपको जो राइट आंसर प्राप्त होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा और आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ही क्लिक करोगे जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना। 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है कि वाहनों, ट्रक और कार में आप लोग को ऐसे प्रश्न दे दे तो इन प्रश्नों में सोचना कि इन तीनों को जो 4 ऑप्शन दिया गया ना, इन चारों ऑप्शन में कौन सा फिगर होगा जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है, सही सम्मिलित बता रहा है। तो देखो यहाँ पे वाहनों है, ट्रक है, कार है। अगर हम वाहनों के लिए एक गोला बनाते हैं तो वाहनों के अंदर की बात करें, देखो ट्रक जो है वह वाहन के अंदर आ जाएगा और कार जो है वह भी वाहन के अंदर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन में आप सभी को यह चित्र दिख रहा है, यह प्रतिबिंब बन रहा है? तो देखो ऑप्शन नंबर डी में। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। यानी इसमें बड़ा गोला जो है वाहन के लिए, छोटा गोला ट्रक के लिए और छोटा जो अंदर में दो है ट्रक और कार के लिए। यानी वाहन के अंदर ट्रक और कार दोनों आ गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना। 12 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यानी आप सभी को बताना है ना कि यह प्रश्न आकृति जो है यह किस ऑप्शन में सही सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे हम प्रश्न आकृति की बात करें तो यह इस प्रकार से बाई की तरह बना हुआ और किस ऑप्शन में सम्मिलित है जो देखना हमें। तो देखो अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें कहीं इस प्रकार से दिख ही नहीं रहा है, इस प्रकार से कहीं दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं। और ऑप्शन अगर हम ए की बात करें तो देखो जिस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से ऐसे दो गो बाई है, एगो नीचे ऐसे लटका हुआ है, तो यहाँ देखो इस प्रकार से यहाँ ऐसे बनेगा और नीचे इस प्रकार से लटकेगा। समझना, ध्यान से देखना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। 13 नंबर का प्रश्न समझना। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। यानी आप सभी को यहाँ पे बताना है ना इस प्रश्न में कि भौंकना का संबंध कुत्ता से जिस प्रकार होगा, चिड़िया का संबंध यहाँ पे किससे होगा। समझना। तो देखो अगर हम बात करें भौंकना तो यह कौन कुत्ता भौंकता है, यानी भौंकना जो संबंध है यानी कुत्ता से, तो यानी कुत्ता जो करता है वह क्या करता है? भौंकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें चिड़िया का तो चिड़िया जो है वह क्या करती है? घुर्राना नहीं, फुनफुनाना नहीं, चिल्लाना नहीं, चू चू करना। यानी हमें पता चला ना कि कुत्ता का संबंध जिस प्रकार भौंकना से है, चिड़िया का संबंध उसी प्रकार चू चू करना से है। यानी ऑप्शन नंबर डी संबंध है आपका बिल्कुल राइट आंसर। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चू चू करना, यानी कुत्ता का संबंध भौंकना, चिड़िया का चू चू करना। चलो अगला प्रश्न देखना। 14 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। यानी आप सभी को बताना है ना इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान आप सभी को मिलेगा और एक ऑप्शन जो रहेगा वह सबसे अलग रहेगा, सबसे विषम रहेगा। और वही विषम ऑप्शन को आप सभी को चयन करना है जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो आप लोग सोचना इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन किस प्रकार एक समान है और एक ऑप्शन अलग है। तो देखो अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। और यहाँ पे 243 जो है यह किसका क्यूब है? तो 243 का अगर हम बात करें तो यह किसका क्यूब है? तो यह 7 का क्यूब है।
किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। लेकिन अगर हम 81 की बात करें तो यह 81 जो है यह 9 का स्क्वायर है। यानी 81 जो है यह किसी का क्यूब नहीं है। क्या है? किसी का क्यूब नहीं। यानी आपका जो राइट आंसर है ना, यह ऑप्शन नंबर बी है। यानी ये तीनों जो है, ए है, सी है, डी है जो क्यूब है, लेकिन बी स्क्वायर है, यानी यही विषम है। और इसी को आप सभी को चयन करना है। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न देखो, 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में FRA में फ्रेम को यह लिखा जाता है कोड भाषा में, तो इस कोड भाषा में रॉयल को किस प्रकार लिखेगा? समझना। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है? F है, R है, A है, M है, E है। फ्रेम, फ्रेम का कोड में क्या लिखा? IUDPH। अब देखना कि इस कोड भाषा में किस प्रकार से लिखा है, तो इसको पता लगाने के लिए आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन प्रयोग करना। जैसे F का 6 होता है, R का 18 होता है, A का 1 होता है, M का 13 होता है, E का 5 होता है। आगे देखो, I का 9 होता है, U का 21 होता है, D का 4 होता है, P का 16 होता है, H का 8 होता है। अब आप लोग देखोगे कि किस प्रकार से इसमें रिलेशन बना रहा है। तो देखो, अगर हम बात करें F से I की ओर यानी 6 से 9 की ओर +3 हुआ। R से U की ओर यानी 18 से 21 +3 हुआ। A से D की ओर यानी +3 हुआ। 1 से 4 यानी +3 हुआ। फिर देखो, M का 13 होता है, P का 16 यानी 13 से 16 यानी +3, और E का 5 होता है, H का 8 यानी +3। यानी इसका जो कोड वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, +3 बढ़ा के यहाँ पे लिखा है। तो इसी प्रकार रॉयल में भी हम क्या करेंगे? +3 बढ़ा के राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखना, यहाँ पे क्या है? R है, O है, Y है, A है, L है। अब आप लोग क्या करना, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखना। जैसे R का 18, O का 15, Y का 25, A का 1 और L का 12। अब आप लोग क्या करना कि सभी में कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। तो देखो, R में 18 होता है, R का 18, तो अगर 18 में 3 जोड़ोगे तो 18 3 21 होगा, और 21 अल्फ़ाबेट पोजीशन U का, तो यहाँ पे U लिखोगे। इसी प्रकार O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 है, 15 में 3 जोड़ोगे तो 15 3 18, और 18 R का होता है, यानी R यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? R। आगे देखो, बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है, और 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 होता है। तो देखो, जब भी 26 के बाद आ जाए तो फिर ABCD से शुरू हो जाता है। 26 के बाद 27 के बाद 28, तो देखो 26 जेड हुआ, जेड के बाद A और A के बाद B, यानी 28 पे की बात करें तो 28 पे कौन आएगा? तो B आएगा, यानी यहाँ पे B दोगे। इसी प्रकार देखो, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और 1 में 3 जोड़ोगे तो 4, और 4 D का होता है। आगे देखो, L का 12 होता है, 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, और 15 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है O का, यानी URBDO। URBO BDO कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर, सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को क्लिक करोगे? ऑप्शन डी को। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। अगला प्रश्न जो यहाँ पे है, आप सभी को बताना है, यहाँ पे कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनें। यानी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सोचना है, ABC का संबंध EXI से जिस प्रकार होगा, NOSC का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जरूर करना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। समझो सभी विद्यार्थी। और जो अभी तक लाइक नहीं की हो, वीडियो को लाइक एंड सेशन को शेयर कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग कंटिन्यू हो जाना, और साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।